हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है एटॉमिक मॉडल्स का। एटॉमिक मॉडल्स जो हैं बेसिकली वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हमने समझी है, वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज हो ताकि हम एटम के होल स्ट्रक्चर के बारे में समझ सकें। तो सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल जो हमें सबसे पहले समझ में आया और जिसके बारे में हमें पता चला वो कौन सा था? दैट इज़ नोन एज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। कौन सा था? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहला एलिमेंट्री मॉडल है, ठीक है। किसने प्रपोज किया था? जे थॉमसन ने प्रपोज किया था 1904 में। इसने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो एटॉमिक मॉडल्स है उसमें क्या क्या खासियत है और किस तरीके से हम इस एटॉमिक मॉडल को समझ सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में जो क्या बात आपको समझ में आ रही है कि एक राउंड सा स्ट्रक्चर है। राउंड सा स्ट्रक्चर जो है जस्ट इक्वल टू वाटरमेलन। वाटरमेलन जो होता है उसको हाफ बीच में से कट कर दिया जाए तो जो फेस आपको दिखाई देता है, जो फेस आपको दिखाई देता है दैट इज इक्वल टू दैट फेस। यही इक्वल किसके? उस फेस के इक्वल है। कैसे? जैसे कि आपको फेस दिखाई देगा तो आप देखिए बाहर की तरफ जो होता है ग्रीन लेयर होती है जो वाटरमेलन की होती है। उसके बाद अंदर जो होता है दैट इज रेड पार्ट जिसको हम एडिबल पार्ट भी कहते हैं। और उस रेड पार्ट के अंदर एम्बेडेड्स होते हैं। क्या? सीड्स एम्बेडेड्स होते हैं। तो जस्ट इक्वल टू वाटरमेलन हम इसको इमेजिन करके इस मॉडल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वाटरमेलन का जो फेस है जिसमें ये फेस जो हमें दिखाई दे रहा है, इस फेस में एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स है। जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं दैट इज एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं रेड रेड से कलर में दैट इज एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स। जिसपे जो माइनस का चार्ज आ रहा है मीन्स इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो बाकी का जो हिस्सा है जो राइट कलर से आपको दिखाई दे रहा है दैट इज रेड पार्ट। रेड पार्ट मतलब जो वाटरमेलन का रेड पार्ट जिसको एडिबल पार्ट कहते हैं दैट इज रेड पार्ट। इसमें जो ये जो दिखाई दे रहे हैं दैट इज सीड्स। इस तरीके से जो ये सीड्स हैं दैट इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये किसके बराबर होंगे? जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो इक्वल टू हम कैसे सीड्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो बाकी जो स्फीयर दिखाई दे रहा है हमें दैट इज पॉजिटिव चार्ज। दैट इज पॉजिटिव चार्ज दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन्स के हम इक्वल हम कह सकते हैं। इसका मतलब इसमें एटॉमिक मॉडल्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं और जो रेशियो होता है वो इस तरीके से इक्वल होता है ताकि एटम को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बताया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से एटॉमिक मॉडल के समझना है हमें थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो हमें वाटरमेलन को इमेजिन करना पड़ेगा और वाटरमेलन को इमेजिन करके हम इस मॉडल को अच्छे समझ सकते हैं। अब हम इसके प्रपोजल्स की तरफ चलते हैं कि इसने क्या हमें बताया। इसने कहा एन एटम इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर। एक एटम एक यूनिफॉर्म स्फीयर है ऑफ पॉजिटिवली इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पॉजिटिव चार्ज का एक यूनिफॉर्म स्फीयर है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो? पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। जैसा कि व्हाइट कलर का दिखाई दिया दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। इनके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? एम्बेडेड है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं, एम्बेडेड से। समझ में आया? तो ये पहला स्टेटमेंट जो आपको समझ में आ गया क्या कि एन एटम इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। इनके अंदर क्या होता है? पॉजिटिव स्फीयर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? एम्बेडेड होते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ये बात आपको यहाँ से समझ में आई गई होगी। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड। जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एम्बेडेड हैं उनके नंबर्स इज सच दैट द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। जो जितने भी एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे जो टोटल नेगेटिव चार्ज है, टोटल नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स का होगा। वो जो जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे होगा। इलेक्ट्रॉन्स का जो नेगेटिव चार्ज है इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज। जितना भी पॉजिटिव स्फीयर है ना इसका जो चार्ज है वो इक्वल होगा नेगेटिव चार्ज के इक्वल। मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है टोटल इलेक्ट्रॉन्स पे दैट इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ द एटम इज एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम होता है होल इलेक्ट्रिकली क्या होगा? न्यूट्रल होगा। इस तरीके से हमें पता चला कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने हमें क्या बताया। मतलब उसने कहा एटम जो होता है वो क्या होता है, कैसा होता है? एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव स्फीयर होता है, उसके अंदर एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो नंबर ऑफ एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो टोटल चार्ज है
दैट इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हम यहाँ पे समझ सकते हैं। बात समझ में आ गई। दिस इज अ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसके बारे में बात करें तो इसको और किस नाम से जाना जा सकता है, तो इसका दूसरा नाम है वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम। क्या कह सकते हैं? वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी कह सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जस्ट लाइक अ वाटरमेलन, जस्ट लाइक अ वाटरमेलन कितना दिखाई देता है, ठीक है। इसके साथ इसको प्लम पडिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्लम पडिंग। प्लम और पडिंग, पडिंग का मतलब पॉजिटिव चार्ज, पडिंग का मतलब क्या होगा? जो पडिंग है इसका मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, दैट इज पडिंग। और प्लम का मतलब जितना भी नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू प्लम। तो प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम भी इसको कहा जा सकता है। और इवन राइजन पडिंग मॉडल भी कई जगह इसको कहा जा सकता है। और थॉमसन एटॉमिक मॉडल तो इसको कहते हैं। इस तरीके से इस एटॉमिक मॉडल के और भी बहुत सारे नाम हैं। क्या क्या है? वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम, प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम या राइजन पडिंग मॉडल ऑफ एटम भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट्री जो मॉडल था दैट इज नोन एज एटॉमिक मॉडल में थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये बात आपको समझ में आएगी कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। बहुत अच्छा एटॉमिक मॉडल था उस समय में, लेकिन इतना अच्छा होने के बावजूद भी इसकी कुछ कमियां थी, दैट इज अ ड्रॉबैक। तो ड्रॉबैक क्या होंगी वो हम समझते हैं और उसके बाद हम कहेंगे कि इस मॉडल को नेग्लेक्ट कर दिया गया। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थॉमसन मॉडल ऑफ एटम? व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या क्या थे? तो देखिए बेटा, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था ये था कि ये जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर पाया। जो इससे आगे जो मॉडल्स आएंगे उसकी खासियत थी, जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था उसमें अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। तो इसका एक फ़ायदा तो ये था, इसने टोटल एटॉमिक न्यूट्रलिटी के बारे में बताया, लेकिन अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर पाया। दैट इज़ द मेजर ड्रॉबैक। तो क्या होगा इसका जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक या लिमिटेशंस कह सकते हैं, दे कैन नॉट एक्सप्लेन द अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ये परफॉर्म नहीं, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि जब अल्फा रेस में एमिशंस करेंगे तो इसमें जो पेनिट्रेशंस का सेक्शन, जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया, अल्फा रे एटम के अंदर पास हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अल्फा रे, अगर पॉजिटिव स्फीयर के बारे में समझें तो पॉजिटिव स्फीयर होने के कारण अल्फा रे इसमें से पास नहीं हो सके, क्योंकि अल्फा रे पे भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव रिपेल करते हैं। इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट था पॉजिटिव स्फीयर का, वो यहाँ पे एक मेजर ड्रॉबैक था, जिसके कारण वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर पाए। दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसका फ़ायदा क्या था? इसकी जो हम कह सकते हैं इसकी जो बहुत सारे फ़ायदे थे, उस फायदों में सबसे बड़ा जो फ़ायदा था दैट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। हम स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में काफ़ी हद तक इसने बताया, और साथ में एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में भी काफ़ी हद तक हमें बताया। दैट इज़ आ एटॉमिक मॉडल में फर्स्ट, दैट इज़ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स यहाँ पे आके क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।